जब आपने 16 घंटे अपने बना लिए और रिव्यू कर लिया, पहले 8 घंटे बनाइए, उसके बाद 16 घंटे बनाइए, फिर रिव्यू करिए। अगर 16 घंटे 6 महीने आपके बनते चले जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप पर आइए और ये देखिए कि अब हमारे मन की स्थिति क्या है। जब 16 घंटे पूरे हो गए तो आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना अपने आप ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र पर प्राणवायु का स्पंदन बहुत आनंद की स्थिति है, बहुत आनंद आता है और हम बखूबी उस आनंद को लेते रहते हैं, अपने आनंद को, और इस रास्ते पर अनुभव के आधार पर बहुत चलते चले जाते हैं। अब यह हुआ, अब ये देखेंगे कि कैसे 16 के 24 घंटे बने, निरंतर ईश्वर की याद बनी रहे, परमात्मा की याद 24 घंटे, और निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। ये साधन सरल है। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक स्टेप को पकड़ते चले जाएंगे और उसका पूरा करते चले जाएंगे, उसकी आदत बनाते चले जाएंगे, तो बहुत सुंदर हो जाएगा। जिनके 16 घंटे अपने बन गए उनके लिए साधन है। साधन क्या है कि जैसे सोने से पहले 20 मिनट हमने परमात्मा को दिए, उन्हीं की याद में सो गए, उठे तो उन्हीं की याद, 6 घंटे आपके अपने हो गए। इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सेकंड स्टेप ही मुश्किल है, बहुत सुंदर है। अगर नीचे से छलांग लगाएंगे तो ना ये हो पाएगा, ना 24 घंटे का ध्यान हो पाएगा। जिनके 16 घंटे अपने बन गए हैं वो ये साधन करें। और क्या है साधन? बहुत सुंदर। जब बुद्धि का कार्य आपके सामने आए, अपने इष्ट देव से अर्पण करिए और मन में धारणा बनाओ कि हे प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता, आपका काम है, आप कीजिए। ये धारणा बनाने की जरूरत है। और ये समझिए कि मैं उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूं, वह करता है। ऐसा धारणा बनाकर उस काम को कीजिए। जब काम समाप्त हो जाए, उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु आपने किया, मैंने नहीं किया। ये अभ्यास करते जाइए। कुछ समय बाद आपको ये अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। 2 तरीके के अनुभव कि कमाल है, बुद्धि का काम भी करता हूं और ऐसा मालूम होता है कि भगवान की याद की तरंगे मेरे दिल और दिमाग के बीच में बह रही हैं, काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव। दूसरे तरीके के अनुभव इस प्रकार के होते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ईश्वर का समझ के करते हैं, अपना समझ के तो करते नहीं, प्रभु का भेजा हुआ कार्य है, उसी का काम हमको करना है, ऐसा समझ के करते हैं। धीरे धीरे ऐसे अनुभव होने शुरू होते कि काम तो बहुत मामूली सा था, लेकिन जब पूरा हुआ तो बहुत बड़ा परिणाम उसका सामने आया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हैरत होती है कि इस काम की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस मैं कभी प्रयास भी नहीं कर सकता था। मैंने नहीं किया, जो कुछ किया मेरे ईश्वर ने किया। इस पर विश्वास होना बड़ा मुश्किल होता है कि एक काम, 2 काम एक साथ कैसे कर सकते हैं, पर बड़े आराम से किया जा सकता है। 2 काम एक साथ नहीं बल्कि 4 काम एक साथ किए जा सकते हैं। ये अनुभव का विषय है। जब तक साधक स्टेज पर पहुंचता है, जैसे मैंने बताया कि आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है, आज्ञा चक्र पर प्राण वायु का आनंद में स्पंदन होना शुरू हो जाता है। जब ये स्पंदन होता है बड़ा आनंद आता है।
एक नशे की सी हालत है, जैसे कोई नशीली चीज खा पी लियो। ये राम नाम का नशा है। शराब का नशा आदमी को नीचे गिराता है, राम नाम का नशा उससे ऊपर कहीं ले जाता है। बड़ी ऊंची भावना पैदा होती है इस नशे से। इसका असर यही है, परोपकार, विश्व वंदित, परमात्मा की भक्ति, सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं। इस नशे से जब एहसास होता है कि हम काम भी कर रहे हैं पूरी लगन के साथ, लेकिन साथ साथ स्पंदन भी हो रहा है आज्ञा चक्र पर, हम महसूस करते हैं नशे की सी हालत है, उस परमात्मा की याद जारी है, भगवान की याद भी है और काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा को अर्पण करके काम करने की आदत बना ली। प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। जो ऐसी दशा में होता है, बड़ा ऊंचा कार होता है, बड़ा सुंदर कार होता है, क्योंकि वो काम चित्त की एकाग्रता के साथ होता है, बिल्कुल मन वहीं लगा होता है, इसलिए बहुत ऊंचा काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। और साथ साथ ईश्वर की याद बनी है। निरंतर ये अनुभव होता रहता है कि मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं कर सकता, परमात्मा करता है, मैं तो उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूं। ऐसा सुंदर अनुभव, ऐसी दशा हो जाती है। हर समय प्रभु का चिंतन चलता रहता है और निरंतर उसकी याद रहती है। एक क्षण को उसकी याद के नहीं भूलता। ऐसी सुंदर अवस्था बनती है। 24 घंटे का ध्यान, बहुत सुंदर। और आपने कबीर साहब का नाम सुना होगा, संत कबीर। ये तत्वज्ञानी थे। उन्होंने इस दशा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कबीर साहब ने कहा है, बगैर पढ़े लिखे थे, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। उनकी जो वाणी निकलती थी वह हृदय से निकलती थी, और उनके अनुभव के आधार पर दूसरे लोग लिख लेते थे। बहुत सुंदर दिग्दर्शन उन्होंने इस दशा का किया है। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, कहा है कि संतो सहज समाधि भली। इस दशा को सहज समाधि कहा है। निरंतर ईश्वर की याद है, पूरा ज्ञान है, ध्यान भी बना हुआ है, काम भी हो रहा है। कहा है संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। ये समाधि की जो अवस्था है बड़ी सुंदर है, और ये मन की एकाग्रता से आती है, चित्त की एकाग्रता से, अपनी मेहनत से आती है। बड़ी मुश्किल है, असंभव ही है। लेकिन अगर किसी ऐसे संत की सोबत मिल जाए, जिसका हृदय निरंतर 24 घंटे परमात्मा की याद में डूबा रहता है, लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की संगत मिल जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। उसकी सोबत से, उसी के ध्यान से ही ध्यान बनने लगता है, उसके सानिध्य से ही ध्यान बनने लगता है, उसके सानिध्य से, उसकी सोबत से ध्यान अपने आप बनने लगता है। इसलिए कहा है कि गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। गुरु की कृपा जिस दिन से जो चित्त की एकाग्रता मुझे मिली है, निश दिन अधिक चली, वे दिन दिन बढ़ती रहती है, उसमें घटान नहीं है। जैसे जैसे खाली समय आप परमात्मा को देते चले जाते हैं, जैसे जैसे से अभ्यास से डूबते चले जाते हैं, आपकी पहुंच और गहरी होती चली जाती है, और अधिक आनंदमय अवस्था बनती चली जाती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, बहुत सुंदर है, कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। आगे कहा है कि जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा,
जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। कहते हैं जहां जहां ऐसा व्यक्ति चलता है वह परिक्रमा करता है। जब हम मंदिर में भगवान की परिक्रमा करते हैं तो झरोकों में से भगवान को निहारते जाते हैं, भगवान के ध्यान में ही परिक्रमा करते हैं। जब ये साधक चलता है तो प्रभु की गहरी याद में डूब कर चलता है, चल नहीं रहा, परमात्मा की सच्ची परिक्रमा कर रहा है। जो कुछ करऊं सो सेवा, सच्ची सेवा करता है। बहुत बड़ी सेवा होती है। संसार के झुलसे हुए दावानल हृदय आते हैं, आए बैठे शांति और आनंद लेकर जाते हैं, सुख शांति लेकर जाते हैं। कैसे सच्ची सेवा है, दूसरे की आत्मा खिलती है, सच्ची सेवा होती है। जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। कितना सुंदर कहा है कि जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। जब ऐसा व्यक्ति सोता है, परमात्मा की गहरी याद में डूबकर सोता है। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, उस समय हर व्यक्ति का हृदय परमात्मा में लगा रहता है। उस क्षण कोई दूसरा विचार नहीं आता। बड़ी श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करते होते हैं। उस समय हृदय भगवान में लगा रहता है। इस साधक का हृदय जब वह सोता है, परमात्मा की गहरी याद में डूबा होता है, सो नहीं रहा, परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। और एक इष्ट का पुजारी, शुरू शुरू में जैसे मैंने बताया कि जो साकार पुजारी है उनका एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और निराकार पुजारियों के लिए एक नाम आगे कहते हैं कि जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। क्रय उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है उसमें भगवान की लीला का ही वर्णन होता है। परमात्मा के अनुवादों में उसको सच्चा आनंद व सुख मिलता है और निरंतर आत्मा के शब्द को ही सुनता रहता है। कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम। और जब भोजन करता है तब भगवान को अर्पण करके करता, हर ग्रास परमात्मा की याद में डूब कर खाता है। भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ाता है, भगवान की सच्ची पूजा कर रहा है, भगवान को नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा उनसे बन रही है। कबीर साहब ने कितना सुंदर लिखा है कि कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। आत्मा के आनंद को, जो आनंद है वो भार नहीं है। हमारे शरीर में और आत्मा में जितना आनंद है, आनंद और प्रेम। कहूं सो नाम सुनऊं सो सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा।
ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। चैतन्यता और आनंद हमारी आत्मा के अंदर ही है। चैतन्यता गई, आत्मा से आनंद गया, टोटल शरीर बेकार हो गया। तो ये गांठ लगा लीजिए कि आत्मा के साथ ही चैतन्यता और आनंद दोनों चीजें उसी के पास हैं। ऐसा व्यक्ति निरंतर अपने आत्मा के आनंद को चूसता रहता है। आप उसे मखमल के गद्दे पर सुलाइए या नीचे जमीन पर सुनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं। बड़े महल में रखें चाहे झोपड़ी में रखें, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो इसका पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। ये जानता ही नहीं कि उसकी जिंदगी कौन चला रहा है, कैसे चल रही है। वह तो निरंतर परमात्मा की याद में रहता है, अपने आत्मा के रस को ही चूसता रहता है। सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे। वे कहते थे कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। सबसे ऊंची जिंदगी यही है। दुनिया के सारे वैभव, सारे आराम आपके पास मौजूद हैं, लेकिन इसको एहसास ही नहीं। उन सब वैभवों को एहसास रत्ती भर नहीं। उसका हृदय तो निरंतर अपने आत्मा के रस को ही चूसता रहता है। उसका मन अपनी आत्मा में लगा रहता है, उसी आनंद को निरंतर लेता रहता है। यही है सच्ची जिंदगी। अपने आत्मा के आनंद को सजो के रखिए, करके रखिए, जिससे कि कभी आपको निराशा पैदा ना हो। ग्रह उजाड़ एक समलेखम, भाव मिटाऊं दूजा। एक और बात सेवक ने बताई प्रवचन में। गीता में साधना की दृष्टि से 4 विशेष बात बताई गई है। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। 3 चीजों पर प्रकाश डाल दिया गया। चौथा वैराग। हम लोग वैराग को गलत समझते हैं। वैराग का मतलब समझते हैं कि जो घर बार छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, जंगल में चाक के बैठ जाए, नौकरी छोड़ दे, व्यवसाय छोड़ दे, घर गृहस्थ छोड़ दे। वास्तव में वैरागी नहीं है, त्यागी है। उसने हर चीज का त्याग कर दिया। त्यागी है, वैरागी नहीं। वैरागी कौन है? सच्चा वैरागी वो है जिसके हृदय में परमात्मा की गहरी याद है, अपने इष्ट देव की गहरी छाप है। उस छाप को बरकरार बना के रखिए। वास्तव में वैरागी नहीं, त्यागी। उसने हर चीज का त्याग कर दिया। सिवा उसके परमात्मा के इधर आधर मन नहीं जाता। जब आप पूजा में बैठते हैं और सच्ची पूजा आपसे बनती है तो आपका चित्त परमात्मा में एकाग्र हो जाता है। अगर दूसरे विचार नहीं आते, जितने समय आपकी ऐसी स्थिति है उतने समय आपसे ऊंचा कोई वैरागी नहीं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।